गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी के अंदर अरविंद अपनी पत्नी गरिमा और बेटे रवि के साथ बैठा था। उनका परिवार बेहद गरीब था और कई दिनों से घर में ठीक से खाना भी नहीं बना था। गरिमा की आंखों में चिंता थी और रवि भूख से कमजोर हो चुका था। अरविंद, अब हमें कुछ करना होगा। अरविंद एक मजबूत दिल का युवक था। वह हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। तभी गांव के एक बुजुर्ग औरत उनके घर आए। अरविंद, अगर तुम सच में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक मौका है। कैसा मौका? कई सालों से एक जादुई खजाने की कहानियां सुनी जाती है जो घने जंगल में छिपा है। कहा जाता है कि वह खजाना पाने वाला इंसान अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में पहेलियां हैं, चुनौतियां हैं और कुछ खतरनाक लोग भी हैं। अरविंद ने अपनी पत्नी और बेटे की ओर देखा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस खजाने को खोज कर रहेगा। अगली सुबह सूरज उगते ही अरविंद अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। गरिमा ने उसके के लिए रोटी और थोड़ा सा गुड़ बांध दिया। पिताजी, क्या आप जल्दी लौटेंगे? हाँ बेटा, मैं जल्दी लौटूंगा और तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आऊंगा। सावधान रहना। अरविंद, यह जंगल खतरों से भरा है। अरविंद ने सहमति में सिर हिलाया और गांव के बाहर की ओर बढ़ गया। अरविंद ने नक्शे को खोलकर देखा। नक्शे के अनुसार जंगल गांव से कुछ ही मील की दूरी पर था। जैसे ही वह जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, वहां एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था। अचानक द्वार के पास एक आवाज गूंजी, जो कोई भी इस जंगल में प्रवेश करना चाहता है उसे मेरी पहेली का उत्तर देना हो। अरविंद ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी द्वार के ऊपर उभरे हुए पत्थरों में एक चेहरा दिखाई दिया। यह वही जादुई द्वार था जिसकी बात उस बड़ी औरत ने की थी। उसने कहा, एक ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा हो उतना कम दिखती है। अगर पूरी हो जाए तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। बताओ मैं कौन हूँ? अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसने उत्तर दिया, अंधेरा। जैसे ही पत्थर का चेहरा शांत हुआ, दीवार में अपने आप रास्ता खुल गया। अरविंद जादुई जंगल की ओर बढ़ चला, जहां उसे बहुत सारी मुश्किलों को पार करना था। अरविंद ने गहरी सांस ली और अपने सफर को जारी रखा। अब वह जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। अरविंद पत्थर की दीवार पार कर आगे बढ़ा तो जंगल और घना रहस्यमय हो गया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरा जंगल उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हवा में अजीब सी गंध थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर सिसकी भर रही। अचानक अरविंद को किसी के हंसने की आवाज़ों सुनाई। यह आवाज़ बहुत ही धीमी और डरावनी थी, मानो कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर उसका मजाक उड़ा रहा हो। कौन है वहां? अरविंद ने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर एक और आवाज गूंजी, अगर सही रास्ता पाना चाहते हो तो मेरी पहेली हल करो, वरना तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे। अरविंद चौकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। अरविंद ने आत्मविश्वास से कहा, पहेली पूछो। रहस्यमयी आवाज ने धीरे धीरे कहा, मैं आगे बढ़ता हूँ लेकिन कहीं नहीं जाता। हर जगह हूँ पर कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूँ? अरविंद ने तुरंत जवाब देने की कोशिश नहीं की। उसने गहरी सांस और सोचने लगा। अरविंद ने सोचा, आगे बढ़ता है लेकिन कहीं नहीं जाता, हर जगह है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। अरविंद ने सोचा, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है लेकिन कोई उसे रोक या पकड़ नहीं सकता। उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, समय। कुछ क्षणों तक जंगल पूरी तरह शांत हो गया। फिर अचानक एक तेज हवा चली और अरविंद के सामने की झाड़ियों में एक रास्ता खुल गई। सही उत्तर, लेकिन आगे और भी कठिन चुनौतियां आई है। अरविंद रहस्यमयी आवाज ने कहा और फिर गायब हो गई। अरविंद जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने परिवार के लिए यह सब करने को तैयार था। उसने हिम्मत जुटाई और उस नई खुली रास्ते की ओर बढ़ चला। अरविंद धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ा। जंगल पहले से ज्यादा घना हो गया था
और सूरज की रोशनी अब मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच रही। अचानक अरविंद के कदम ठिठक गए। उसके सामने जमीन पर सूखी पत्तियों की एक मोटी परत बिछी हुई थी। यह कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे इस तरह रखा हो। यह जरूर कोई जाल है, अरविंद ने मन ही मन सोचा और सतर्क हो गया। अचानक जमीन हिलने लगी और एक बड़ा गड्ढा खुल गया। अंदर तेज नुकीली लकड़ी आव लगी। अरविंद को एहसास हुआ कि अगर वह सावधान ना होता तो इसी गड्ढे में गिर जाता। कोई चाहता है कि मैं यहाँ गिर जाऊं, उसने धीरे से कहा और चारों ओर देखने लगा, लेकिन जंगल में कोई नहीं दिख रहा था। उसने एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढे के किनारे से बचते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। अब वह समझ चुका था कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से भरा नहीं था, यहाँ कई और रहस्य छुपे थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे एक पुराने पेड़ के तने के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक धातु की प्लेट रखी हुई थी जिस पर कुछ अजीब से चेन उके गए थे। अरविंद ने उसे उठाया और गौर से दे, यह एक नक्शा था, लेकिन नक्शे पर कुछ अजीब अक्षर लिखे हुए थे जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था। अरविंद ने सोचा शायद यह भी एक पहेली है। उसने नक्शे को संभाल कर रखा और आगे बढ़ गया, यह जानते हुए कि आगे की यात्रा और भी कठिन होने वाली थी। अरविंद ने नक्शे को ध्यान से देखा जिस पर रहस्यमय चिन्ह और रेखाएं उकेरी गई थी। न के बीचों बीच एक गोल निशान था जिसके चारों और अजीब अक्षर लिखे हुए थे। नक्शे के कोने में एक छोटा सा पाठ लिखा था, जिसे पढ़ना ना आए वह अंधेरे में खो जाएगा। आसमान से उतरती किरण ही इसे समझने की कुंजी है। अरविंद ने चारों ओर देखा, जंगल घना था और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे आ रही थी, लेकिन नक्शे की इस पहेली ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आसमान से उतरती किरण, क्या इसका मतलब सूरज की रोशनी है? मुझे नक्शे को किसी रोशनी में देखना होगा। उसने नक्शे को उस रोशनी के सामने किया और तभी उसे कुछ जादुई दिखा। नक्शे के अक्षर धीरे धीरे चमकने लगे और उनका अर्थ स्पष्ट होने लगा। जिस पर लिखा था, उत्तर पश्चिम दिशा में एक अकेला वृक्ष, जहां चट्टान गिरे और नदी मिले वहीं सोया है सोने का राज। परंतु पहेली के बिना द्वार ना खुले। अर्जुन की आंखें चमक उठी। अब उसे उत्तर पश्चिम दिशा में जाना था और उस खास जगह को ढूंढना था। चलते चलते वह एक अजीब सी जगह पर पहुंचा। वहां एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। इस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे जो लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों वाले थे। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जो रहस्यमयी ढंग से चमक रही थी। अरविंद ने सतर्क होकर पूछा, क्या आप इस जंगल के रक्षक हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं वह हूँ जो रास्ता दिखाता है, पर उसे पार करने का फैसला तुम्हारा होता है। अरविंद समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने सीधा सवाल किया, मुझे खजाने तक जाने का रास्ता चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, अगर गलत दिया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में भटक जाओगे। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, पूछिए अपनी पहेली। एक ऐसा घर जिसमें कोई दरवाजा नहीं, उसके अंदर सोया एक छोटा राजा है। दीवारें सफेद, छत भी सफेद, पर खोलते ही बस एक ही रंग नजर आए। बताओ यह क्या है? अरविंद सोच में पड़ गया। यह पहेली काफी कठिन थी। उसने शब्दों को दोहराया, कोई दरवाजा नहीं, छोटा राजा, दीवारें सफेद और खोलने पर सिर्फ एक रंग। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा घर हो सकता है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, अंडा, अंडे का छिलका सफेद होता है, उसके अंदर पीला योक यानी राजा होता है। जब हम इसे खोलते हैं तो सिर्फ पीला और सद रंग नजर आता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनके पीछे एक जादुई द्वार प्रकट हो गया। वह सुनहरे रंग का था और उस पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे। अब तुम अपने सफर को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन याद रखना, असली परीक्षा अभी बाकी है। अरविंद पूरे आत्मविश्वास के साथ जादुई द्वार की ओर कदम बढ़ाया। अंदर घुप अंधेरा था।
लेकिन अरविंद बिना डरे आगे बढ़ गया। द्वार के अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप गायब हो गया। चारों तरफ केवल घना अंधकार था। अचानक एक हल्की नीली रोशनी चमकी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, खजाने की ओर बढ़ने से पहले तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। अरविंद सतर्क हो गया। अचानक सामने की जमीन हिलने लगी और वहां 3 दरवाजे प्रकट हो गए। हर दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था। पहला दरवाजा, यहाँ से गुजरने वाला हमेशा अंधेरे में खो जाता है। दूसरा दरवाजा, जो यहाँ जाएगा उसे समय में कैद कर दिया जाएगा। तीसरा दरवाजा, यहाँ घातक आग है जो सब कुछ जला देती है। अर्जुन ने तीनों दरवाजों को ध्यान से देखा और सोचा, अगर मैं पपले से गुजरता हूँ तो मैं अंधेरे में खो जाऊंगा, अगर मैं दूसरे से जाता हूँ तो समय में फंस जाऊंगा, और तीसरा तो सीधे जलाने की धमकी दे रहा है। लेकिन इनम से एक रास्ता जरूर सही होगा। वह ध्यान से हर शब्द पर विचार करने लगा। तभी उसे एक बात समझ आई, अगर आग सब कुछ जला देती है तो दरवाजा भी जल जाना चाहिए था। लेकिन यह दरवाजा अब भी यहाँ खड़ा है, इसका मतलब है कि यह आग असली नहीं है। उसने बिना हिचकचाए तीसरा दरवाजा के पास गया और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वहां कोई आग नहीं थी, वह पूरी तरह सुरक्षित था। तभी रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, शाबाश, तुमने सही रास्ता चुना। तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत दोनों ने तुम्हें बचाया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ, आगे तुम्हें और भी बड़ी चुनौतियां मिलेंगी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, खजाने के रहस्य को उजागर करने। अरविंद जंगल में चलते चलते जंगल की एक गुफा में जा पहुंचा। उस गुफा में कुछ तो अजीब था, मानो जैसे कई जानवर उसके अंदर बैठे हो। अरविंद गुफा में इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर सामने रखे एक पुराने दीपक पर पड़ी। उसमें कुछ रहस्यमयी चमक थी, शायद यह यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर सके, अर्जुन ने सोचा और धीरे धीरे दीपक के पास गया। जैसे से ही वह करीब जाकर उठाना चाहा, गुफा के अंदर बिजली की चमक दौड़ गई, तेज हवा चलने लगी और अचानक उसके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। अर्जुन ने चौंक कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब वह एक विशाल जिन्न के सामने खड़ा था। जिन्न की लाल चमकती आंखें थी और उसका शरीर धुएं की तरह हवा में लहरा रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद इंसान, मैं इस दीपक का न हूँ, बताओ तुम यहाँ कैसे आए। मैं खजाने की तलाश में हूँ, लेकिन इस गुफा में फंस गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम इस गुफा से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों का सही उत्तर देना होगा। अगर सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, पूछो अपनी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना काटो वह उतनी लंबी होती जाती है? वह गहराई से सोचने लगा। अचानक उसे जवाब सूझा और उसने तुरंत कहा, वह बचाई है। जवाब सुनते ही जिन्न गायब हो गया। अरविंद जैसे ही जादुई गुफा में आगे बढ़ा, उसने खुद को एक विशाल भूल भुलैया में पाया। दीवारें ऊंची और चिकनी थी, जिससे चढ़कर बाहर निकलना असंभव था। हर मोड़ पर रास्ता बदल जाता था, मानो यह भूल भुलैया खुद जिंदा हो। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, किसी ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पहचानना होगा। मेरे पास कोई पंख नहीं, फिर भी मैं उड़ सकता हूँ। मेरे पास कोई आँख नहीं, फिर भी मैं रो सकता हूँ। मैं बिना शरीर के चलता हूँ, फिर भी तुम्हें महसूस हो सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? अरविंद ने गहरी सांस ली। यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। उसने ध्यान से सोचना शुरू किया। कोई चीज जो उड़ सकती है मगर उसके पंख नहीं है, जो रो सकती है मगर उसकी आंखें नहीं है, और जो बिना शरीर के महसूस की जा सकती है। उसने कुछ देर तक सोचा, फिर अचानक उसे समझ आया, यह तो हवा हवा उड़ सकती है। तूफान आने पर ऐसा लगता है कि वह रो रही हो, और यह बिना शरीर के भी महसूस की जा सकती है। जैसे ही उसने उत्तर दिया, पूरी भूल भुलैया हिलने लगी, दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी
और उसके सामने एक सीधा रास्ता खुल गया। अरविंद ने आगे बढ़कर देखा, सामने एक ऊंचा मंच था जिस पर एक सुनहरी तिजोरी रखी थी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। अंदर सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और सबसे बढ़कर एक जादुई कालीन रखा था। उसे समझ आ गया कि यह उड़ने वाला जादुई कालीन है। अब वह अपने परिवार को गरीबी से निकाल सकता था।